सभी भैया बहिनन का हमार राम राम और हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन के बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम पुनः उपस्थित भय है यौसानी मैया के एक बहुते मार्मिक कथा लेके। ई कथा एक थी बहुत गरीब परिवार पे आधारित बा। कथा में सुने कैसे यौसानी मैया वह गरीब परिवार के एक ठो बिटिया पे आपन कृपा बरसाई। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बतावें कि कथा कैसन लाग। कमेंट में औसान माई जरूर एक बार लिख दी है और अगर अच्छी लागे तो एक ठो लाइक जरूर कर दी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी है। चैनल वही न सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दे भाई, जौने से कौनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। तो ऐसे ही आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। और यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा तो एक बार प्रेम से सब मिल के जोर से जयकारा लगावत जा कि औसानी मैया की जय। ये बहुते पुराने समय की बात है कि एक ठे गांव में एक थी बहुत निर्धन परिवार रहत रहा। वह परिवार में सिर्फ एक ठो भैया भाई रहा और एक ठो बहन रही और एक ठो भौजाई रही। काहे से कि भाई बड़ा रहा तो ओकर शादी हो चुकी रही तो घर में भौजाई आई रही और बहन छोटी रही तो नाते सबही ओकर शादी ना भर रही, काफ़ी छोटी रही तो शादी ना भर रही। तो भौजैयो जब आई गई घरे में कुछ ना रहत रहा खाए पिए के, कबो खाए के मिले और कोनो टाइम ऐसे सोई जाए। तो जौन भैया रहन अपन परिश्रम करत रहन हर वहर गांव घर में सबके धरे काम वाम करें, केहू खेते में काम कर दें, कहूँ केहू गोरू बछरू चराए आवें। तो ऐसे जौन कुछ मिल जात रहा वही से तीनों जने गुजारा होत रहा। तो ई भौजैयो बहुत खलत रहा। वह सोचें कि अब तीन प्राणी है घर में कुछ खाए पिए खाइए ना बा तो एह नाते से खर्चा ज़्यादा हो जात बा। अगर हम दुइये जने रही तो यही में कम से कम जौन एक टाइमिया उपवास करे के पड़ जात कबो कबो ऊ ना करे के पड़े। और सोचत रही कि इनके कोनो तरीके से बियाह हुआ हो जाती अपने अपने ससुरे चली जाती तो हमारे घरे में थोड़ा अच्छा हो जात, खर्चा कम हो जात। तो एक दिन वो अपने पति से कहिन कहिन सुनथया कहन कहा कहन कि काहे ना इनके तू बियाह कर देते हैं। तो कहन पगलानी हो, अब जब हमारे हाथे में कुछ बाय ना है तो हम कैसे इनके बियाह कर दे। तो हमहू जानत है बियाह करे के भाई, अब महतारी बाप ना है तो सारी जिम्मेदारी हमारे न ऊपर बाटे, हमें किनके शादी बियाह करे के बा। लेकिन अब हमारे हाथे में एक ठो रुपया ना बाजब तो हम कैसे कह दे। कहीं भी बियाह करे जाब तो खर्चा तो कुछ न कुछ लागे। तो भौजी यो कहीं एक कुल हम ना जानी, अगर एक ठो रुपया तोरे ना बत का करबा बियाह ना करबा, दुनिया देश का कहे तो कहाँ से कि एकठू बहन रहे बियाहो ना कह पाएन। तो ऐस करा तू कि जा परदेश अब वहाँ कुछ काम तुम्हें मिल जाए तो वहाँ से कुछ धन तू कमाए ले बा और ओकरे बाद जब लौट के आया तो फिर बियाह कर दे अपने बहन का। तो कहन चला एका तू ठीक कहा तो भाई बियाह तो करे एक बा। तो भैया वो अपन परदेश चला गए। जब भैया वो परदेश चला गए तो भाई घरे में वह ननद भौजाई रहे लागी तो और समस्या आई है। जो न मेहनत मजदूरी कई के ले आवत रहन तो अब वो बंद हो गए। तो परदेश में तुरंत थोड़ी नौकरी मिल जात भाई। तो गए तो अपने हर बाहर भाई कोशिश केहन तो करे बात कुछ उन्हें नौकरी मिल गए। छोट मोट नौकरी मिली रही तो उनसे कुछ घरे खातिर खर्चा पानी भेज दें, कुछ अपना वहाँ खर्चा करें, थोड़ थोड़ धन इकट्ठा करे लागन। अब हर नंद भौजाई जौन रही भाई वहाँ से जौन पैसा आवत रहा भाई के लगे सुन के कुछ ओका इस्तेमाल करत रही और कुछ दोनों जनी गांव घर में आपन केहू घरे कुटौनी पिसौनी कैले तो केहू घरे बर्तन मांज दें, ऐसे कुल करें और ऐसे उनके सबका कुछ मिल जात रहा, यही से गुजारा होत रहा। लेकिन भौजैयो को एको आँखी भावत ना रही कि इतना गरीबी बाटे वहीं जो नहु परी हैं, ये सोचें। लेकिन नंदियो बेचारो जाए तो कहाँ जाओ नहो तू है घर रहा। ऐसे ऐसे 6 महीना के दिन बीत गए भैया कुछ पैसा इकट्ठा केहन तो चला आयन घरे भाई। मेहरारू को बहन का मोह उनका लाग रहा काफी दिन से गरहन छोड़ के। तो जब लौट के आई गए तो भौजैयो पूछी कहीं का कुछ धन कमाई ले शादी ब्याह भरे का। तो मुंह लटकाए के बोलन कहन कि इतना धन तो ना कमाए पाए भाई, हूँ हमें खर्चा रहा खात पियत रहे, यूँ तुहू सब खातिर कुछ न कुछ भेजत रहे है और कुछ इकट्ठा धन भा बाय। लेकिन ओसे बहुत हो सकत है तो बाराती के हम सब खिया पिया सकी थे, दान दहेज तो कुछ ना दे सके। भैया कहीं कि अब 6 महीना जैसे रहे वैसे 6 महीने और रह लेते तो कुछ और कमाए लेते कहन हाँ, लेकिन अब 6 महीना तक रहे तो बहुत ज़्यादा ना कमा पाए और फिर हम अपने परिवार के याद आवत रही तो हम चला आए। तो कहीं अच्छा चला ठीक बा चला आए तो अब जा तू बर देखी करा के जान कहूँ ऐसा घर परिवार मिल जाए जो दान दहेज ना मांगे। तो कहें ठीक बा भाई।
तो वह रोज जौन जाए अपने बहन खातिर देखुआरी करे। लेकिन जहाँ जाए भाई तहाँ जेकरे तनिको कुछ रहा ठीक ठाक तो दहेजवे खूब मांगे। अब बेचारू बहुत परेशान रहन, कैसे अपने बहन के बियाह हम करी। भुजैया रोज पूछे का बियाहवा ठिकान कहूँ मिला। तो भैया वो कहाँ भाई ठिकात तना बियाह काहे से कि जहाँ भी हम जात हई तहाँ अब कुछ न कुछ तो सब मांगता बा। तो कहीं जैसे भी हो इनके शादी तू करा भाई, अभी हमरे बस का ना बा। अपने घरे खुदे इतना खर्चा बाटे और खाए पिए के ना आटत बा, कम से कम इनके शादी हुई जाए तो एक खर्चा तो कम होए। भैया वो कहेन अरे भाई कोशिश तो हम करत हई लेकिन ना होत बत का करी। तो फिर जो है अगले दिन वह निकल के गए बियाह खोजे उनके। तो घूमत घूमत जात रहन तो एक घर ऐसे मिल गए कि रहा तो बहुत गरीब और लेकिन उनके घर में जो लड़का रहा वो ठीक ठाक रहा। तो सोचन लावा गरीब भले बा तो यही के घरे हम अपने बहन के शादी कर दे। तो गए बातचीत कहन तो शादी भाई तय हो गए। जब शादी तय हो गई तो घरे आन भौजैया वो पूछी तो बताएं कि हाँ शादी तय हो गई बा, मुँह लटकाए रहन। तो कहीं तक काहे तना मुँह लटकाए है और कहा मुँह ही ना लटते लटकाए है कि गरीब बहुत हैं। हमरे से जितना गरीब है उतने गरीब वो सब हैं, कबो खाए के मिलत कबो खाए के ना मिलत। अब हमार बहिन जवन दंडे हैं झेलत रही वह दंड हूँ झेले, यही मारा हम परेशान है। भौजैयो कहीं अब इनका किस्मत है अगर जई हैं तो अगर इनका किस्मत अच्छी होए तो भाई वह कुल बढ़िया बदल जाए और ना होए तब ओका का करबा। जब जैसे है वैसे ने बियाह मिले, जब ना रुपया पैसा बा तो कहाँ से एकदम इनका खातिर राजा देव खोज देबा। तो हम अपने मन में सोचन भाई बतिया सही है बात है। तो भैया वो कहन हाँ ये तो कुल ठीक बा, वह सब दान दहेज कुछ मांगो ना है लेकिन भाई विदाई के समय पे कुछ न कुछ तो दे ही के पड़े। तो भैया वो कहीं तू एक टेंशन न ले, ओका व्यवस्था हम कुछ न कुछ कर ले। तो भैया वो भाई बहुत खुशी भन चला कम से कम कुछ व्यवस्था है कैली है, लागत बा जौन पैसा वैसा भेजत रहे उनमें से कुछ बचाव उचाव भाई धरे हुई है। तो कहन ठीक बाटे अपन बियाह के तैयारी करे लागन। अब भौजैयो का करें कि जौन रोज कपड़ा धोवे और कपड़ा में से जौन फेना निकलत रहा जौन झाग निकलत रहा वह झाग बटोर के एक ठुए मटका धैली वही मटका में रोज भरें। जब ओका रोज भरें और भर के फिर एक ठू कोसा से ओका ढाँक दें। तो नंदियऊ देखन कहे भौजी तू का करत हऊ का करे तू एका कुल भरत हऊ, ई तो गंदगी है का करे गंदगी उठा के धरत हऊ। तो कहे तू चुप रहा तू जिन बोला जवन हम करत हई हम का कराई दे हम काम से करत हई। तो भाई वो चुप मार ली। तो ऐसे ऐसे कह के उनकर एक मटका भारी है। अब वहीं बियाह उनके काफी दूर रहा, एक मटका उनकर भर गए। भैया वो फिर एक दिन पूछन कहन कि का कुछ व्यवस्था के हो, कहे हाँ हम व्यवस्था करत हई धीरे धीरे और तू परेशान ना हुआ। तब फिर एक मटका और धरे नहीं उहो मटका वह धीरे धीरे ऐसे ही सब जौन कपड़ा जो है झाड़ ओकर झाग उग निकलत रहा है के और वही के अपन भर भर धरत रही फिर ओका कोसा से ओहो ढाँक दही। जब दोनों मटका एकदम भर गयो बियाह हल नचकाई गे तो दोनों मटका कोसा से ताई दही और ऊपर से ओका ताई दही बंद कर दही एकदम बांध छान दही बांध छान के धई दही। और जब समय आया तो भाई बियाह उनके हो के समय आए तो वही दिन बारात उरात उनकर आए और बियाह अपन दुआरे के चारों ओर भय। जवन भैया के लगे रहा अपन खाए पिए का अपन व्यवस्था के रहन भाई बरातिन खाए निक बेकार। अब विदाई के समय आएगे, जब विदाई के समय आएगे तो भैया आयन अपने मेहरारू के लगे कहन कि बतावा कि कुछ व्यवस्था जौन कहत रहू के है तो का कुछ व्यवस्था के है हो, कुछ तो गहना जेवर बहनिया के चाही कैसे छूछे थोड़ो। अब भाई वो सब ना दहेज मांगे हैं लेकिन बहनिया के तो कुछ गहना जेवर चाही कि अपन वो पहिराए उराए को का विदा करे के बा। तो कहीं अब गहना जेवर इस तरीके से हम ना पहिराए के देब, हम उनके साथे दई देब तू चिंता जिन करत। कहन चला ठीक बा भाई। तो पुराने समय की बात रही है नाते वह समय घोड़ा गाड़ी से केहू विदाई ना होत रही। वह समय यह पीनस वगैरह चलत रही तो यही पीनस से दुल्हा आवत रहन दुल्हन आवत रही सब कुछ होत रहा। तो उन्होंने बियाहे मुहे पीनस आए रही और पीनस में दुल्हा बैठ के आया रहा और वही पीनस में दुल्हनियों की विदाई हो गई रही। तो जब वह पीनस में बैठाई दी गई दुल्हनियों मतलब बहनियों उनका और दुल्हा पहले से में बैठे रहा है। तो ओकरे बाद जौन भौजैयो लेके आई उहे दुनो मटका आ वही पीनस में धई दीही कहीं एका और कहूँ न जाए दुल्हनी के साथे जाए और यही में जौन कुछ बा भैयो उस कहीं तब इनके साथे रहे सुरक्षित रहे नाते यही में धई देत हई। और ले आए कोका उहमें धरी और कहीं एका तू रास्ता में खोलियो ना तो वो तो देखी तो पहचान गई कि है वो मटकवा है जवन भौजी रोज सरफवा है झगवा में सगुना के भारती नहीं हुए तो है। अब ओका देखी तो नंदियो एकदम सन्न हो गई कि अरे भौजी हमरे साथे कुल काव करत हई बेका देत हई हमरे ससुराल में कुल जाए तो
का होए सब देखे तो का कहे और हम वहाँ से निकारू दे मार के कि कुछ अच्छा ना लेके आई तो ना लेके आई, गंदगी भर के लेके आए हैं बेचारो। लेकिन अब का करें, अब कहाँ रे उठाएं डोली उनकर पीन सौ ओकरे बाद विदाई हो गया अपन लेके चल पे न अपन खूब हचक हचक रोवत रही, खूब रोवत रही। अब दुल्हा जोन बैठा रहन ओमे ओमन सोचत रहन भाई बनकर विदाई भइबा अब नहीं घेर छोड़े हैं हमारा रोवत हैं, लेकिन वो ज्यादा कह के वो तो रोते रही करे मारा अपने भाई वो एक मोहात रही। लेकिन ज्यादा कह के करे मारा रोवत रही कि भौजी हमार गजब की हमारे साथे अबे का देहे हैं। अब हमरे ससुराल में पहुँचे सब देखे त का होए हमार का न होए बड़ी बेइज्जती बा। इहे कुल सोच सोच बेचारा एकदम आंधर हो जात रही, एकदम बहुत परेशान हो गई रोवत रोवत। तो कुछ दूर जब डोली उनकर पहुँची एकदम नीचन आइए तो कहिन की डोली रोक दई। तो सब सोचन भाई होई सकत इनका कहूँ जाए को कुछ जरूरत हो बाथरूम वगैरह के तो ये हमारा कहारे डोली उतार देहन ही। तो ओहमे मसे वो उतरी और उतर के एक तरफ वो चली गई। तो वहर गई तो वहाँ एक ठो जंगल टाइप का रहा, वह जंगले के लगे खेत ओत रहा तो कुल खेतवे वहीं पलिहर रहन एकदम से जोता रहन हेंगावा रहन बोवा नाई रहा। और वहीं एक ठो नीम के पेड़ रहा जंगलवा में। तो गई वहीं नीम के पेड़ के तरे बैठ गई और वहीं बैठ के खूब हपस हपस रोवत रही। उनके समझे में ना आवत रहा, उनकर हिम्मत ना पड़त रही कि हम अपने ससुराल तक जाई। लेकिन अब न जाए तो कहाँ, बेचारो बड़े संकट में रही और वहीं बैठ के खूब रोवत रही और फिर प्रार्थना करे लागी कहीं हे औसानी मैया हम सुनी थे कि तू सबका संकट दूर करत हूँ, सबका जौन भी रहा था समस्या ओका दूर करत हूँ, औसान गाढ़ काटत हूँ, यही मारा तोहार नाम औसान मैया है। आज हमरे ऊपर बड़ा संकट बा और हमार इज्जत तुहिन राखा दूसर क्यों ना राखे, हमार तो आज बड़ी बेइज्जती बाए और संभवतः कि हमें सब घरहू में से निकाल दें ऐसन कांड देख के। तो बड़े मुश्किल से हमार बियाह हो भय तो ओकरे बाद से ही सब समस्या हमार भौजी गजब के यही मेरे साथ है। अब तुहिन हमार लाज राखा, तुहिन हमार संकट काटा, कैसे चाहे जैसे काटा, ये गुलापन वह विनती करत रही। तो भाई और सानी मैया के काने में उनका एक करुण क्रंदन गए और कौनो भी भक्त के पुकार जब वो सुनती तो बहुत करुणामयी है तुरंत उपस्थित होती। तो वहाँ उपस्थित भई एक ठो भिखारिन का रूप धारण करके आई और भिखारिन का रूप धारण करके जब वह आई तो भाई मैल कुचैल खूब कपड़ा पहरे रही फटहा पुरान। अब आए कौन खड़ी भई कहीं बिटिया काहे तू रोवत हो और तू दुल्हन के जोड़ा पहिरे हो, दुल्हन के जोड़ा में मनई अपने घरे जात है विदा होत है जब और तू यहाँ जंगलवा में कैसे बैठी हो का बात है भाई तू हमें बतावा। तब वो कहीं हे बूढ़ी माई तू जहाँ मन जात हो तहाँ वह जा, अब का करबू तू जान के महतारी तू तो खुद इतना परेशान हो तो तू हमार कोनो संकट ना दूर कर सकतू, एह नाते से तू अपने रास्ता जा। तो औसानी मैया कहीं कहीं अरे बिटिया बतावा तो सही, भले हम परेशान है भले हम भिखारिन है का पता तोहार दुख दूर कर पाई। तो कहीं तू ना दुख दूर कर सकतू मतवा, काहे से कि तू खुदे भिखारिन हो तू खुदे मांगत हु खात हु तो तू हमार कष्ट कैसे दूर करबू, काहे समार जौन कष्ट भाई धन दौलत से जुड़ा बा। तो कहीं फिर भी बतावा, बूढ़े पुरनिया का आशीर्वादे में बहुत ताकत होत है बिटिया तू बतावा तो अपने दिल के दर्द कहबू तो कुछ हल्का होए। तो जब इतना कहीं ओकरे बाद फिर उनके सिर पे आपन हाथ फेरे लागी। तो आपन भाई तब जब इतना कुल कहीं हुए तो बतावे लागी सारी बात कहीं ऐसे ऐसे बात है मतवा हम बहुत गरीब हई। अब आज हमार कैसो शादी हुई के और हम विदाई हुई के अपने ससुराल जात हई और हमार भौजाई ऐसे ऐसे गंदगी मटकम भर के कुल हमका देहे हई। अब वहाँ जाब तो हमार कितनी बेइज्जती होए ससुराल से शायद हम निकारू दी जाब कि का कुल लइके आहई कैसन दलिद्र के घरे खई। तो यही सब संकट से हम बहुत परेशान हई महतारी, लेकिन तू तो खुदे परेशान हो तू हमें कहाँ से कवन धन दौलत देबू। तो अरे तू बूढ़ पुरनिया हो भूखान पियासी होबू, जा कतहूँ तुहू मांगा खा आपन, हमार दुख जौन बा ओका हमही झेल देम। तो अवसान माता कहीं अरे बिटिया ऐसे मत कहा, हम तोहें आशीर्वाद देत हई तोहार कुल संकट दूर हो जाए तोहार कुल गाढ़ कटी जाए। खाली तू अवसानी मैया का सुमिरा करा ऐसे अब वही जैसे सुमरत रहू, काहे से कौसानी मैया बहुत दयालु हैं तोहार संकट जरूर कटी हैं। ई हमार आशीर्वाद बा अवसान मैया के तोहरे साथे साथ तोहार तोहार अवसान मैया साथ दी हैं। तो अवसान मैया तू भरोसा रखा और जब तोहार संकट दूर हो जाए तो तू जौन है अवसान मैया के दूर दूरिया जरूर कराए देहू बिटिया। तो कहीं हाँ अवसान मैया के ऊपर भरोसा बा नहीं समूह विनती करते इतनी देर से और कटी है तो ही हमार संकट कटी है।
तो जौन अवसान माता भिखारिन के रूप में आए रही, कहीं तू यहीं बैठा अब्बा हम आवत हई। तो गई जौन है से जहाँ पलिहरवा जोता रहा खेतवा, तो वहीं में से एक अजूरी माटी लेके आई। कहीं बिटिया अपन आंचल फैलावा, तो कहीं मतवा ई मटिया का करे देत हऊ, और एका हम तू देत हऊ, एका हम लइके जाब, तेसे थोड़ी क्यों खुश होई जाए। कहीं जौन कहत हई तवन तू करा, पहले तू आंचल आपन फैलावा, फिर बाद में हम जौन कहब उहे करू, और तोहार कुल संकट दूर हो जाए। तो कहीं चला ठीक बा भाई। तो एक अजूरी माटी उनके अचरे में दही, कहीं वहीं आंचल ऐसे फैलाए रहा। तो आंचल फैलाए रही तो उनके आंचल में वो 5 अजूरी ले आए के माटी डाल दी, और कहीं अब एका ही अपने अचरे में ऐसे गठिया आयला। अब एका फिर रास्ता में ना खोलियो, और जब अपने ससुराल जायो तो अपने सास का उनके अचरे में आपन आंचरी खोल के जोन कुछ बाए में उठा के दई दू, और अपने सास से कह दीहू कि जोन कुछ बाए में कुछ तोका खातिर लेके आ ही और सानी मैया देहे हैं। तो कहीं चला ठीक बा, ये अवसान माता का आशीर्वाद है बिटिया, तू परेशान ना हुआ, अवसान माता सब कुछ तोहार संकट कटी है। तब भाई ओका गठिया उठिया लिही, और उनके सिर पे बहुत प्यार से हाथ फेरी आशीर्वाद दी, कहीं जा तोहार कल्याण होए। और ओकरे बाद अपन अपने रास्ता चली गई। अवे अपन यहाँ आई जहाँ इनकर पीनस खड़ी रही। और यहाँ जब काफी देर से ना लौटी तो भाई दुल्हवो पीनस में से निकल के अपन देखे ला कि कहीं दुल्हनिया भाग वाग तो ना गए, कहाँ रहे सब परेशान हो गए भाई, रुकवा के गई तो कहाँ गई, इतनी देर कहाँ लगावत है, कहीं भाग वाग तो नहीं गए, सब ये सोचत रहन और परेशान होत रहन। तब तक जब देखें कि आवत यहीं, तब सबके जीव में जीव आए, सोचन भाई रही वही कहूँ। तो आए ओकरे बाद जौन है पीनस में अपन बैठ गई, और कहाँ रन फिर अपन चल पड़न लइके। अब ससुराल में जब पहुंची तो ससुइया उंगाई अपन परछन उरछन भाई उतारी 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 की जब लइके अंदर गई उनका, तो कहीं अम्मा अपन आंचल फैलावा, तो देखिन कि अपने अचरवा में तो कुछ गठियाए हैं। ससुइयो जब सोचिन कि कुछ गठियाए हैं, बड़ी गठरी दिखा न उनका भाई 5 अजूरी हुआ माटी डारे नहीं, तो कहिन कि लागत बा कुछ है, तू है देवैया है नाते कुछ बिना सवाल जवाब के है अपन आंचल फैलाए दी। और वह आपन मैया आँख मूनी काहे से कि जानत है हमर माटी बा, आँख मून के अवसानी मैया का स्मरण की, और कहीं अपने मने में कि हे अवसानी मैया, सब कुछ तू ही संभारू, तू ही देखू, तू ही हमारी इज्जत राखू, और तोहरे हाथे में सब कुछ बा। यह कह के आपन आंचल के गठरी जोन रहा खोल के उनके आंचल में पलट दही। और जब उनके आंचल में पलट दही वहीं अपुआ आँखिए बंद के हैं, तबले ससुइयहू कहा थई कि अरे दुल्हन, हम तो सुने रहे तोहार भैया बहुत गरीब हैं, तू सब बहुत गरीब है, इतना बढ़िया बढ़िया जेवर गहना कैसे एमन आइए। तब जब एका सुनी तो उन्हों आपन आँख खोलियो, देखी उनके अचरे में सज्जे गहना जेवर, हार कंगन झुमका, मतलब जितना गहना जेवर होत, कमरबंद पेटी, और सब सोना और हीरा का, इतना बढ़िया बढ़िया कुल चमकील गहना, कुल एकदम अखिए चौंधियाई जात रहा, इतना गहना गुड़िया कुल रहा है। तो कहीं लेकिन तू काहे हमें देत हऊ दुल्हन, ई तो तोहार है ना। तब वो रोवे लागी दुल्हनियो, तो सोचिन कि अपने नैहरा वाले के मुहात हई। तो कहीं काहे रोवत हऊ दुल्हन, तू फिर मिली आओ अपने नैहरे। कहीं अम्मा हमें करे खातिर ना रोवत हई, हम मेहनाते रोवत हई, हमारे खुशी के मारा रोवत हई। कहीं खुशी के मारा मतलब, तो सारी कहानी बताई डारी, कहीं ऐसे ऐसे बात रही। और हमार भौजी हमरे साथे डोला में खाली घड़ा में वह जौन कपड़ा धोत रही, वही के झाग भर के गंदगी भर के दे रही। यही मारा हम बहुत परेशान रहे, और आधे रास्ता डोला उतरवाई के हम गए हैं नीमी के पेड़ के तरे बैठ के रोवत रहे है, और वहीं अवसानी मैया के याद करत रहे। तब तक एक जनी भिखारी नाई है, और वो नहीं हमका आशीर्वाद दो दी है, और 5 अजूरी वहीं खेतवा जौन जोता रहा है, वही में से ले आके हमें माटी दे रही हमारे अचरा में। और कहिन कि एका लइके जा अपने सास के दई दिहू, और हम यह लइके गठिया के चली आयत, बल्कि हम सोचे कि माटी देव का, तो कहिन कि जा तोहार कल्याण होए, भला होए, और कुछ ऐसा न होए कि जौन गड़बड़ होए तोहार इज्जत रह जाए। ये सब अवसान माता कृपा है। तो उनके सासो कहीं हाँ भाई बात तो सही है, जब ऐसन बात रही, और जवन बूढ़ी माई आए रहे भिखारिन, वो केव ना रही दुल्हन, वो साक्षात अवसाने माता रही, तू चीन ही ना पाऊ। कहीं हाँ अम्मा हमहू के लागत बा कि वो अवसाने माता रही, काहे से क्यों भी इतना आशीर्वाद देते ते इतना थोड़ी हो जाता है, वह माटी हमरे आंचले में डाली हुई होई गे। तब तक नंदियो आई हुए दोनों, जो नूले आ रही मटका ओका लइके उत्सुकता में खोले लागी।
कहीं कि अम्मा अम्मा देखी मटकवा में का आवा है भौजी के सथवा। तब वो तो सोचत रही कि हमें झागे झाग बाटे गंदगी बा। तो कहीं अरे दीदी ओका ना खोला, ओमे कुल गंदगी भरे हैं हमार भौजी। तब कहीं काव गंदगी भरे हैं, नाय मानी खोल दी, खोली तुम तमाम हीरा मोती जवाहरात एकदम मुँह मुँह दुनो उनके जोन मटका रहा एकदम भरा रहा। एका देखते सास पतोह नंद सब एकदम चकौत गई कि इतना ज्यादा हमें भरा भरी तो आसान माता के बहुत कृपा बा है। ससु यऊ कहे लागी दुल्हन सब कहा था कि जौन आवत ही घरे में पतो होतो हो लक्ष्मी हो थी और सब तो कहबे करत, लेकिन तू तो साक्षात लक्ष्मी बन के हमारे घरे में आई गऊ। तो हर कदम हमारे घरे में पड़ता है, हमरे घरे तो सारी दरिद्रता मिट गए, हमारे घरे में खाए को ना आटत रहा। अब इतना ज्यादा धन दौलत, अब तो हमरे कोनो चीज की कमी ना रह जाए, सबरी व्यवस्था हमार हो जाए। तो जो रही दुल्हनियों कहन की अम्मा ई कुल हम ना कहे है, ई सब अवसान माता कृपा है और कुछ ना है। तो उनका हमें दूर दूरिया चबुआवे के बाटे, जैसे अगला बृहस्पतिवार आए सारी व्यवस्था तू कराए देहू, हम दूर दूरिया चबुआऊ। तो कहिन की ससुर यहो बिल्कुल चबुआऊ दुल्हन और बहुत खुश हो गई भाई कि घरे में इतना ज्यादा धन दौलत भरी है। तो जब अगला बृहस्पतिवार आया दुरदुरिया चबुआवे के भाई, तो नंदियो अपने सास से कहीं कहीं कि ये अम्मा हमरे भौजी के न्योद्या सास सुहागिन में उन्हों आवे दुरदुरिया चबाए ले। तो कहीं ठीक बा तोहार इच्छा बात भाई न्योतवाई देबे हम। तो अपने घरे से केहू के भेज के उनका न्योता पठवाई कि हमरे घरे दुरदुरिया बाटे, आई जाओ भियान। तो भौजइयो सोची कि इनके घरे पहुँचते मान दूर दुरिया हो तो भाई का बात है, इतना अमीर तो ना रहने सब, इनके सबके कहाँ से इतना धन आई है। तो जब अगले दिन आई दूर दुरिया में भौजइयो तो देखी कि इनके घरे धन है, धन सज्जे कुल भरा रहा भाई। जब उतना धन आई है 4-6 दिन के अंदर में सारी व्यवस्था उनके घरे टन टन सब हो गए। तो पूछे लागी नंदिया से कहीं कि तोहार भैया कहत रहन कि बहुत गरीब हैं जेकरे घरे बियाह होता है बाबा, ई तो इनके घरे बड़ा धन दौलत बाटे और अपने आदमी उस कहीं कहीं तू बहुत झूठा है या झूठ बोलत रहा। आए तो बहुत अमीरे घर में बियाह के है आनंदिया का और जो न अपने बहन का है। और झूठे कहत रहा कि बहुत गरीब हैं, जैसे हम सब है वैसे उन्हों गरीब हैं। तब वो कहन कि गरीब ते सब बहुत रहन, लेकिन अब कैसे अमीर हो गए हैं भगवान जाने। जितना गरीब हम रहे उतना ही गरीब ये सब रहन, उससे कम ना आए रहन। तो उनके ससुर यऊ कहीं हाँ दुल्हन सही में हम सब बहुत गरीब रहे, तो हर आदमी झूठ तो उसे ना बोले रहन है। ई सब तोहरे नंद के नाते भाबा, कहीं हमारे नंद के नाते भाबा, कहीं हाँ। तब सारी कहानी बताई कहीं ऐसे ऐसे बात रही है। और यही नाते तोहार नंद परेशान रही जोन तू गंदगी भर के दे रहू है मटका में, वही से परेशान रही कि उनका इज्जत चली जाए, अब का होए का न होए। तो अवसान माता से विनती कही है, तो वह अवसान माता कृपा कही है। तो अपने अचरे में इनके अचरे में 5 अजरी माटी दे रही, उसे तमाम गहना जेवर कुल होइए। और जोन तौला में और मटका में तू कचड़ा भर के दे रहू, ओहमे सारा धन दौलत हीरा मोती जवाहरात कुल हो गया ओसानी मैया कृपा से। और वही नाते आज हम ओसानी मैया 14 सुहागिन नेवत के दुरदुरिया करावत है। तो हाँ नंद कहीं हमरे भौजी के बोलाए तबे तुहू बोलाए है। भौजइयो सुनी तो एकदम खिसियाई गई, उनके मुँह एकदम छोट के हो गए। कहीं हाँ हमसे गलती बहुत बड़ी भय, लेकिन अब हम इस गलती कबो न करब, का करी गरीब रहे। यही मारा हम सोचे कुछ न दे से अच्छा है लाओ भाई कुछ तो का मटका घरे एक थी दूठी मटका चला जाए। तो उनके ससुइयो कहीं मटका भेजू ठीक क्यों, लेकिन यह गंदगिया का करे तू भेजे लागू। लेकिन औसानी माता कृपा से हुए गंदगिया देखा कितना है धन दौलत हो गए। तो उन्होंने अपन माफी ओफी मांगे लागी, औसानी मैया से माफी मांगी नंदियो उस माफी मांगी नंदियो कहीं भौजी तू माफी जिन मांगा जो उनकी हो गलत की हो, लेकिन अब इस कबो जिनकी हो अवसान माता से विनती करा कि तोहरो घर भर दें खुशी से। अवसान माता से विनती की ही मनाई दनाई अवसान माता उन्हों के ऊपर प्रसन्न भई और उन्हों घरे में धन दौलत हो गए। एक ठो बेटो पैदा भयो नंदियो के 9 महीना बाद एक ठी बेटवा पैदा भयो अवसानी मैया कृपा से। अब वह दोनों जनी अवसान माता के परम भक्त हो गई। तो जैसे अवसान माता उनके दुर्दिन काटनी दुख दलिद्दर काटनी, वैसे जे सुने वह काटें, जे कहे वह दलिद्दर काटें। एक बार सब मिलके जोर से जयकारा लगावा, अवसान महारानी की जय। सबही भैया बहनन का